तो मध्य प्रदेश में टोल के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उसके बारे में कमांडर साहब ने बताया कि लगभग 45 वहाँ पर चौकियाँ हैं, चेक पोस्ट है, और हर से करीब 15 लाख रुपया की वसूली डकैती हुई। लेकिन सर, ये किसके आदेश से लिया जाता है पैसा? शासन प्रशासन सोई हुई है, जो कि वहाँ टीआई दरोगा के मिली भगत से जो रीवा में सुहागी चेक पॉइंट है वहाँ पैसा लिया जाता है। अभी किसके आदेश से लिया जाता है सर? ये आपसे रिक्वेस्ट है। मैं इस सवाल को उठाऊंगा कि आप मुझे बताएं कि किसके आदेश से दिया जा रहा है, लीगल है इलीगल है? कमांडर साहब के कहने के हिसाब से इलीगल है और इलीगल है, इसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। मैं इस आवाज को उठाने के लिए तैयार हूँ। ये लूट क्या मोहन यादव के जेब में जा रहा है, किसके जेब में? सर, वहाँ पे हम फौजी भाई लोग जाके वहाँ पे ट्रक ड्राइवरों के साथ हम सहयोग करते हैं। उनका जो फालतू पैसा है, जो कोई पर्ची नहीं दिया जाता, ना कोई ऑनलाइन कोई रसीद दिया जाता है, ऐसे लूटा जाता है 5,000 10,000 रुपए। ये सरकारी डकैती है। ये कमांडो जी अपनी सेना के लेके जाते हैं। ये सरकारी डकैती है और पूरे देश के अंदर सरकार के संरक्षण में डकैती हो रही है। और भ्रष्टाचार का आलम यह है कि कोई सुनवाई नहीं हो रही। वजह क्या है कि जो सांसद और विधायक की जो संस्था थी, वो संस्था के कमजोर हो जाने के बाद में आज जनप्रतिनिधि भी कुछ नहीं कर पा रहे, विपक्ष का भी जनप्रतिनिधि कमजोर पड़ गए। तो उसका समाधान यही है कि सत्ता परिवर्तन और संविधान के बचाने की लड़ाई लड़ने से ही है, और कोई उसका समाधान नजर नहीं आता। फिर भी मैं आपकी बात को उठाऊंगा। थैंक यू सर, जय हिंद। भारत माता की जय। ड्राइवर एकता जिंदाबाद। साथियों, बहुत दरबदर के ठोकरें खाने पड़ रहे हैं ड्राइवर समाज के लिए। जिस तरह से हमारा ड्राइवर भाई रोड पर तड़प रहा है, अपने अधिकार के लिए बार बार आवाज उठा रहा है, उसी तरह से हम सब उसी व्यथा में व्यस्त हैं। याद है, आप सबके सामने तमाम प्रदर्शन हुए, तमाम आंदोलन किए गए, बार बार सरकार को ज्ञापन दिया गया। अपनी मांगों से सरकार को अवगत कराने के उपरांत भी कोई सुनवाई नहीं है। इसी मुद्दे को लेकर के आज फिर से एक बार क्रांति छेड़ने का सिस्टम ला दिया गया है कि देश में हम एक बार जन आंदोलन करेंगे। आज हम दिल्ली के उस सिंधु बॉर्डर पर हैं जहां से हमारे देश के किसानों ने काले कानून को परास्त कराया था। देश के प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश के किसानों से माफी मांगा था। आज उस ऐतिहासिक धरती पर, उस ऐतिहासिक जिले में, आज उस ऐतिहासिक स्थान पर हम आए हुए हैं। कोई कहावत एक बहुत पुरानी है कि देखी देखा पाप होता है और देखी देखा धर्म भी होता है। शायद हमारे बुजुर्गों ने, हमारे देश के किसानों ने, हमारी माताएं, हमारी बहनें जो हमें एक सीख देकर गए कि ये वो धरती है कि जहां से आपको न्याय मिल सकता है। दिल्ली के जंतर मंतर से अगर हम आंदोलन पे बैठते हैं, सुबह से शाम नहीं होती है और वहां की प्रशासन लाठियों से पीट के भगाती है। आज यहाँ कोई एनसीआर नहीं है। आज हम किसी प्रशासनिक अधिकारी को डिस्टर्ब करने के लिए नहीं बैठेंगे। यहाँ हम इसलिए बैठेंगे या हम मरेंगे या हमारा अधिकार मिलेगा। रोज रोज की मौत मरने से बेहतर है कि हमने सिंधु बॉर्डर चुना है और 20 मार्च, तीसरा महीना सन 2026, क्रांति का पैगाम यहाँ से छेड़ेंगे, क्रांति की ज्योत को जलाएंगे। और हम आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, हमारे देश के सभी आंतरिक सिपाही ड्राइवर भाइयों, आपको इस आंदोलन में भागीदारी निभाना बहुत ही अत्यावश्यक है। देश के तमाम संगठन जितने भी हैं, आपका आह्वान करते हैं, देश के ड्राइवर भाइयों का आह्वान करते हैं कि रोज रोज मरने से अच्छा है कि आप एक जिंदगी मरो, एक दिन की मरो। रोज मरने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए मात्र हमें 2 से 3 दिन आप साथ दे दो। आप 3 दिन तक सिर्फ पूरे भारत में, पूरे देश में स्ट्राइक कर दो और हम आपके आयोग और आपके सुरक्षा बोर्ड, आपके शहीदी स्थापना दिवस को लेकर के यहाँ से फिर उठेंगे। इतनी बात कहने के लिए हम आए थे और यहाँ का निरीक्षण किया गया। ये ग्राउंड है जहाँ पे आपको आना है। यहाँ का लोकेशन भी उठा के दे दिया जाएगा। और
हम इतनी बात करके अपनी बात को विराम करते हैं और हम आपको 20 तारीख को यहीं मिलेंगे। सभी साथी आए और जो नहीं आ रहे हैं वो भी आए और एक दूसरे साथी को लेकर आए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। ड्राइवर एकता जिंदाबाद। ड्राइवर एकता जिंदाबाद। आवाज दो, हम एक है। जय साथी, जय भारती। और भारत में 60% की आबादी, मेरा मानना है कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर से कनेक्ट, वो किसी न किसी रूप में, क्योंकि बिना ट्रांसपोर्ट का मेरा भारत कैसा होगा? जिस प्रकार शरीर के अंदर नसों में जो खून चलता है तो आप जीवित रहते हैं, ठीक उसी प्रकार भारत की सड़कों पे उस लहू की तरह ये ड्राइवर चलता है तो मेरा भारत जीवित रहता है। और इतने रोल अहम होने के बावजूद भी उन्हें एक दिन सम्मान नहीं मिलना, ये बड़ा ही शर्मनाक यानी है। कि यह सम्मान की लड़ाई है। तो सम्मान की ही लड़ाई है। आज तक जो भी लड़ा गया है, आप देखते हैं, ये भारत मेरा वो है जो सत्य की लड़ाई में वर्षों बीत जाते हैं। जिस राम का जन्म जहां हुआ था उसको बताने में कई वर्ष बीत गए, ये सब आप जानते हैं। तो यहाँ सत्य को लड़ने में वक्त लगता है। यह सम्मान की लड़ाई कहाँ तक चलेगी? ये जब तक सम्मान नहीं मिलेगा तब तक चलेगी।